Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss the division process of two polynomial. We already discussed the questions regarding to this concept, but now today we will also discuss this topic because we have a confusion from your side in this concept. So today in this video we will discuss the division of two polynomial. एक पॉलिनोमियल से आप दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं उसको हमें यहाँ पे समझना है. चलिए, so first of all step number 1 which you have to follow in the question is you have to check out that divisor जिससे डिवाइड कर रहे हैं या वो डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों के दोनों पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए. मीन्स यू हैव टू चेक आउट द ऑर्डर ऑफ पावर इन डिविडेंड एंड डिविजर बोथ. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डिविजर लिया है फिलहाल x-3 और ये अरेंज है. पहले पावर 1 फिर पावर 0. उसके बाद डिविडेंड इट इज ऑलरेडी अरेंज क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. पहले पावर 4 फिर 3 फिर 1 इस तरह से. तो जब इनको आप अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद आप चेक करेंगे डिविजर और डिविडेंड दोनों में अपनी फर्स्ट टर्म को. हियर फर्स्ट टर्म इज x एंड here first term is 4x to the power 4. So in divisor first term is x and in dividend first term is 4x to the power 4. Now think about it in your mind that by which we have to multiply this x to make as a 4x to the power 4. इस फर्स्ट टर्म x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 4x to the power 4. Basically you have to check out two things. First is coefficient, second is power. So check out these two. Here coefficient is 1 but here coefficient is 4. So we have to take out 4. Second thing, power. Check out the difference between the power. Here power is 1. Here power is 4. So difference is 4 minus 1 means 3. तो जो पावर में डिफरेंस आया है वो आया है 3. तो हम यहाँ पे लेंगे 4x cube. So 4x cube is the first term in the quotient. Clear? Now multiply the divisor x minus 3 by the first term of quotient 4x cube and write it here. Clear? दोबारा फिर सुनिए. 4x cube जो कोसेंट में आपको फर्स्ट टर्म मिली है फिलहाल टर्म उससे आगे भी आएगी. आप 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को. ध्यान रहे डिविजर में 2 टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. डिविजर में 3 टर्म होंगी तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ध्यान रखना है कि डिविजर में जितनी भी टर्म्स हैं वो सब की सब मल्टीप्लाई होंगी उस 4x क्यूब से. और लिखेंगे आप इधर. और कैसे लिखेंगे? सिमिलर टर्म के नीचे आएगी सिमिलर टर्म. क्लियर? चलिए, तो 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं पहले x को. तो जब 4x क्यूब की मल्टीप्लाई x में होगी तो आपको पता है कि जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है. सो वी हैव अ 4x टू द पावर 4. अब उसके बाद 4x क्यूब की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए. जब 4x क्यूब की मल्टीप्लाई आप -3 में करेंगे तो -3 की मल्टीप्लाई 4 में होगी. मैंने आपको बताया था
सपोज you want to multiply 4x into 5x square, इन दोनों को आप चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करना, तो जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा और जो x है वो x से मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट विद कोफिशिएंट, x with x. So 4 into 5 it will be 20 and x into x square it will be x cube. क्लियर? सो ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन का रूल. सो 4x क्यूब को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, सो -3 into 4 बनेगा -12 x cube. Now change the sign of all term. जो भी टर्म आपने नीचे लिखी है उसका साइन चेंज करेंगे आप. साइन चेंज से मतलब क्या है कि उसका साइन भी पॉजिटिव है तो कर देंगे नेगेटिव, नेगेटिव है तो कर देंगे पॉजिटिव. चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव है तो करेंगे पॉजिटिव, उसके बाद कट जाएंगे. जो बचता है वो आप नीचे लिखेंगे, लेकिन जब नीचे लिखेंगे उसको बची हुई टर्म्स को तो लिखते हुए ऑर्डर ध्यान रखें, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. पहले पावर सबसे हाईएस्ट आएगी, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, ऐसे. चलिए तो 3 यहाँ पॉजिटिव है, 12 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड बोथ हैव द सेम कोफिशिएंट, मींस this is 3x cube, this is 12x cube, both are positive, so we have 15x cube. So we have 15x cube. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है 5x, उसको नीचे आप कॉपी करेंगे तो बनेगा +5x. उसके बाद अगेन आप चेक करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, first term of the remainder from the first step. Here we have 15x cube, here we have a x. So think about it that by which we have to multiply in x to get 15x cube. 15x cube लाने के लिए इस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? मैंने बताया था आपको अभी कि दो चीजें देखनी पड़ती हैं, कोफिशिएंट एंड पावर ऑफ x. क्लियर? हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, हियर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 15. सो जब तक आप इस x को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 15 से तो 15 तो नहीं आएगा, तो हमने यहां पे लेना पड़ेगा फिर +15. उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 3 है, सो डिफरेंस कितना हुआ? 2 पावर का डिफरेंस हुआ. सो वी हैव टू टेक केयर x स्क्वायर. सो 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए आप पहले इस x को, फिर -3 को. 15x स्क्वायर इंटू x बनेगा 15 टाइम ऑफ x क्यूब, और उसके बाद में 15x स्क्वायर इंटू -3 ये बनेगा -45x स्क्वायर. बट यहाँ पे कोई भी टर्म x स्क्वायर की नहीं है, और हमने क्या बोला था आपको कि सिमिलर टर्म के नीचे आएगी सिमिलर टर्म. तो जब यहाँ पे x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है तो आप क्या करेंगे, -45x स्क्वायर को थोड़ा दूर हटा करके उसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि -45x स्क्वायर. उसके बाद साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा फिर 5x और ये +45x स्क्वायर. तो किसकी पावर ज्यादा है? 45x स्क्वायर की पावर ज्यादा है, तो उसको हम लिखेंगे पहले. तो ये कुछ ऐसे आएगा कि 45x स्क्वायर प्लस. चलिए अब सोचिए, यहाँ फर्स्ट टर्म x
इधर फर्स्ट टर्म 45x² है, तो उस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए 45x²। तो चेक करें आप हमेशा डिफरेंस एक तो कोफिशिएंट में और एक पावर में। कोफिशिएंट क्या चाहिए 45, ठीक है, और पावर कितनी चाहिए x²। तो कोफिशिएंट में तो डिफरेंस हुआ 45 का, और पावर डिफरेंस कितना हुआ 1। तो हम ले लेंगे फिर यहां पे 45x। अब 45x से आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस x को, तो बनेगा 45x²। फिर करेंगे 45x से मल्टीप्लाई इस -3 को, तो बनेगा -135x। उसके बाद साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस, ये कट जाएगा। 135 ये पॉजिटिव में है, 5 ये पॉजिटिव में है, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 140x। क्लियर। इसके बाद सुनिए, ये जो x है फिर चेक कर रहे हैं दोबारा से कि यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है और इधर फर्स्ट टर्म क्या है। अब देखिए इस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए 140x। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140 से, क्योंकि पावर तो इस बार सेम हो गई x। पावर में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस कहां बचा है कोफिशिएंट में, तो लेना पड़ेगा +140। अब 140 से आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले x को, तो बनेगा 140x। उसके बाद 140 से मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 को। ध्यान रहे डिवीजन में जितनी भी टर्म होंगी उन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सो -3 इंटू 140, तो यह आ जाएगा -420। साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, सो 420। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी विल अनाउंस that divisor is x minus 3, dividend is 4x to the power 4 plus 3x cube plus 5x. Quotient is 4x cube plus 15x square plus 45x plus 140। फिर लिखेंगे हम रिमाइंडर। रिमाइंडर आ जाएगा 420। क्लियर। सो इस तरह से जब क्वेश्चन फिनिश हो जाए तो उसके बाद में आप डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर ऐसे आप सब लिख करके उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में x
-4 से डिवाइड करना है 3x to the power 4 plus x square plus 5। इससे डिवाइड करना है 3x to the power 4 plus x square plus 5। क्लियर? हियर डिविजर इज x minus 4, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविजर, एंड डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंड। सो डिविडेंड इज 3x to the power 4 plus x square plus 5। क्लियर? तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 इज यू हैव टू अरेंज डिविजर एज वेल एज डिविडेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। यहां पे पावर 1 है, फिर पावर 0 है, ये सही है। पावर पहले 4 फिर 2 फिर 0 हो गई, ये भी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 2 वो क्या होता है कि आप डिविजर और डिविडेंड दोनों की फर्स्ट टर्म को चेक करो। यहां फर्स्ट टर्म x है, इधर फर्स्ट टर्म 3x to the power 4 है। तो सोचिए कि इस x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, मिल जाए 3x to the power 4। वो हम बता रहे हैं कैसे आप चेक करेंगे। आपको चेक करनी पड़ेंगी दो चीजें कि यहाँ x की मल्टीप्लाई में 1 है, इधर x की मल्टीप्लाई में 3 है। तो जब तक ये 1 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये आपको 3 नहीं मिलेगा। तो ये बात कंफर्म हो गई कि हमें इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। पहली बात तो ये। दूसरा, चेक करो कि x की पावर में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे डिफरेंस x है, सॉरी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है। सो 1 और 4 दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 3 पावर का डिफरेंस हुआ। तो ये 3 पावर ले लीजिए आप x के साथ। तो हमें लेना पड़ेगा 3x क्यूब। हमें यहां पे लेना पड़ेगा 3x क्यूब। जब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे आप x को तो बनेगा 3x to the power 4, और जब 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 को तो बनेगा -12x क्यूब। आइए एक बात और ध्यान रखें, हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से आप डिविजर की 2 टर्म हो 3 टर्म हो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोबारा पे सुनिए। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से आप डिविजर की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर टर्म के नीचे। मान लीजिए आपके पास में x क्यूब आ गया, x क्यूब यहाँ पे कहीं नहीं है, तो आप इन तीनों के बाद थोड़ा सा दूर हटा करके उसको लिखेंगे आप इधर। ध्यान रहे एक बात, इधर लिखें या फिर इधर लिखें, साइन चेंज होगा। ठीक है, कभी इसको आप उधर लिख रहे हो दूर तो साइन चेंज ना करें, नहीं, साइन चेंज सभी का होता है। चलिए 3x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो बनेगा 3x to the power 4। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो बनेगा 4 3 12x क्यूब। तो ये आ जाएगा -12x क्यूब। साइन चेंज करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा। क्लियर? अब हम जब यहाँ पर टर्म लिखेंगे तो ध्यान रहे टर्म लिखते वक्त आप पावर का ध्यान जरूर रखें। पहले पावर बड़ी आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा आती है। तो 12x क्यूब पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा फिर x स्क्वायर और उसके बाद आएगा फिर 5।
तो इस तरह से ये एक ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब फिर से आप चेक करेंगे कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि बन जाए 12x³। सोचिए इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि बन जाए 12x³। सोचिए आप x को इससे मल्टीप्लाई किया जाए कि बन जाए 12x³। इस बात को सोचिए आप। देखो हम दो बातें चेक करेंगे। एक तो कोफिशिएंट वो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 12, तो एक तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। दूसरा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर में डिफरेंस कितना हुआ? पावर में डिफरेंस हुआ 2 पावर का। तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 12x²। ठीक है, 12x² से आप मल्टीप्लाई करेंगे x को तो बनेगा 12x³। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 12 4 जब होता है 48, तो ये बन जाएगा मेरे पास में -48x²। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कटेगा। अब सुनिए ध्यान से, x² यहाँ पे 1 टाइम पॉजिटिव, उसको मिल गया x² 48 टाइम पॉजिटिव, और तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 49x² + 5। उसके बाद आप फिर चेक करेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है। इधर फर्स्ट टर्म है 49x², यहाँ फर्स्ट टर्म है x को मल्टीप्लाई किससे करें कि ये मिल जाए, तो चेक करेंगे कोफिशिएंट और पावर। कोफिशिएंट 49, पावर लानी है 2, पावर कितनी है अभी 1, तो पावर 1 से 2 कैसे बनेगी? जब आप एक x लेके चलोगे। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 49x। तो 49x से आप मल्टीप्लाई करो पहले इस x को, तो बनेगा 49x²। उसके बाद 49x की मल्टीप्लाई 4 में करो, तो जब 49x की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो हमारे पास आएगा माइनस, आप सोच रहे होंगे कि इसको दूर हटाए क्यों लिखा है, क्योंकि यहां ऊपर x की टर्म नहीं है और इस टर्म में x आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको दूर हटा करके लिख दिया। क्योंकि रूल ये है कि सिमिलर टर्म के नीचे सिमिलर टर्म आएगी जिसको आप इजीली ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस। टर्म आप यहाँ पे लिखें या दूर लिखें, साइन चेंज सभी का होगा, फिर कट जाएगा, वो आएगा 147x + 5। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट स्टेप है। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट क्यों है, तो जरा वो भी सुन लो। डिवाइड करने का प्रोसीजर केवल तब तक चलता है जब तक आपके रिमाइंडर की पावर डिविजर की पावर के बराबर होती है या फिर ज्यादा होती है। इफ द पावर ऑफ डिविजर इज इक्वल और मोर देन द पावर ऑफ divisor, then process will be continue. But whenever the power of remainder is less than the power of divisor, जैसे ही रिमाइंडर की पावर कम होगी डिविजर की पावर से, अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो चलेगा। लेकिन जब इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी तो 1 ही रहेगी, जब इसकी 0 हो जाएगी तो हम प्रोसेस को रोक देंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाए, तो लेना पड़ेगा हमें +147। तो 147 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो मिलेगा
147x और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से तो बनेगा ये आएगा। साइन चेंज कीजिए माइनस प्लस, तो यहाँ पे 588 इज पॉजिटिव, 5 ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आंसर आ गया मेरे पास में 593। इट इज रिमाइंडर। तो फटाफट लिख लेते हैं बाद में डिविजन जिससे डिवाइड किया, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया, उसके बाद कोसेंट डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है वो कोसेंट है। और हमें क्या मिला है, हमें मिला है 3x³ प्लस 12x² प्लस 49x प्लस 147। उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स कितना बच गया है, तो ये हमारे पास बचा है 593। क्लियर? सो इस तरह से हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और जिसको आप इजीली कर भी सकते हैं। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो और जिसको कर रहे हैं वो क्या दोनों के दोनों पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। यदि वो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं तो आप डिवाइड को स्टार्ट कर दीजिए। और ये प्रोसीजर तब तक चलेगा डिवाइड करने का जब तक आपकी रिमाइंडर की पावर डिविजर की पावर से कम न हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने क्वेश्चन लिया था, इस क्वेश्चन में डिविजर की पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी थी इस फोर नंबर की 4, यहाँ पावर कितनी थी इस फोर नंबर की 3, इधर कितनी पावर हुई 2, फिर पावर कितनी हुई 1, फिर कितनी हुई 0। तो यहाँ पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। प्रोसेस चला है डिवाइड करने का, लेकिन जैसे ही डिग्री 0 हुई, पावर 0 हुई, प्रोसेस रुक गया। और रुकने के बाद हमने अनाउंस कर दिया कि भाई ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिविजर है, वो हमारा डिविडेंड है, वो हमारा कोसेंट है। डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलता है वो कोसेंट होता है, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो सबसे पहले हमने x-4 को मल्टीप्लाई किया 3x³ से और हमें मिलता है फिर ये, ठीक है। साइन चेंज किया, स्टेप नंबर 2 पे आ गए। अब 12x³ लाने के लिए x को मल्टीप्लाई किया 12x² से, ठीक है। साइन चेंज किए, स्टेप 3 पे आ गए। स्टेप 3 में हमें दिखाई दे रहा है 49x²। तो 49x² लाने के लिए इस x को मल्टीप्लाई किया हमने 49 से, तो हम पहुंच गए 49x²। साइन चेंज किए तो हम आ गए अगले स्टेप पे। हमें क्या मिला, हमें मिलता है 147x प्लस 5। तो हमें फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ी इसको 147 से, हमें फिर ये मिल गया। फिर इसके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद हम पहुंच गए 593 पर। सो 593 दिस इज द रिमाइंडर। ये वो रिमाइंडर है जो बाद में बच गया डिवाइड करने के बाद। उसके बाद इस पूरे फिनोमिना को आप यहाँ पे लिख देंगे बराबर में कि डिवीजन ये था, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया वो ये था, कोसेंट हमें ये मिल गया है, और जो बाद में बचा है रिमाइंडर वो था 593। क्लियर? सो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे अपनी एनसीईआरटी में, एज वेल एज जो साइड बुक है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल वहां से भी।
कोई प्रॉब्लम अभी भी रहती है, आ रही है, तो आप तुरंत मुझे बताएं, शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को। अपना काम डे बाय डे उसको डेली करते रहें, पेंडिंग ना रखें। नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करते रहें, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, उसको हम चेक करेंगे। तब आप बाद में फिर एक्सक्यूज देंगे कि सर इतना नहीं हुआ, ये हो गया, वो छूट गया। तो इस तरह के एक्सक्यूज से बचने के लिए अच्छा है कि आप डेली का वर्क डेली ही करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेली ही पूछें।